हे गाइस, दिस इज़ खुशी त्यागी। तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। आप जो भी बोलती हो मोटिवेशनल या कुछ भी रिलीजन से रिलेटेड या कुछ भी काइंडनेस से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी रिलेटेड कुछ भी बोलती हो वो बहुत अच्छी रहती है। बट आपको एडिटिंग की और थंबनेल की ज़रूरत है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आई एम अ लो स्टूडेंट। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरे पास आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एडिट करे या फिर थंबनेल रिक्रिएट करने में पूरा टाइम निकाल दे। इतना टाइम नहीं होता। ये साइड बाय साइड है। ये मेरे कुछ ओपिनियंस होते हैं जो मेरा बचपन से मन था कि मैं अपने ओपिनियंस को जो है वो पब्लिक के सामने रखूँ। तो इसी वजह से मैंने ये चैनल क्रिएट किया था। तो गाइज़, अगर मैं सारा टाइम एडिटिंग में निकाल दूँगी तो फिर मैं अपना और जो मुझे नॉलेज चाहिए वो नॉलेज गेन नहीं हो पाने की ना। जो मैं कर रही हूँ, मैं लॉ पढ़ रही हूँ, कानून पढ़ रही हूँ मैं, उसमें मुझे टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए। तभी तो मैं सब कुछ अच्छे से समझ पाऊँगी। तभी तो मैं लॉ, अगर मैंने लॉ समझ लिया, अपने देश का कानून समझ लिया, तभी तो मैं एक सही डिसीज़न और गलत डिसीज़न में फ़र्क कर पाऊँगी। तो गाइज़, वहाँ भी तो टाइम चाहिए होता है ना। तो मैं एडिटिंग में इतना टाइम नहीं दे पाती। तो कुछ लोग इसी वजह से मेरे को फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि गाइस, दुनिया भी ऐसी है, दुनिया सिर्फ दिखावे पे चलती है। ठीक है, जिसका थंबनेल अच्छा होगा, जिसकी एडिटिंग अच्छी होगी, लोग बाग उसको सुनना पसंद करेंगे, ना कि उसको जो रियल फैक्ट पे बात करता है उसको सुनना पसंद नहीं करते, अगर वो एडिटिंग ना करे और थंबनेल ना हो। तो गाइज मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फिजिक्स वाला अलग पांडे सर ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, बिना एडिटिंग के, बिना किसी चीज़ के। और वो आज देखो कितना फेमस है। क्यों? क्योंकि रियल लोगों को टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम पे वो फेमस ज़रूर होते। तो आई नो कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट या आई नो मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपनी एबिलिटी पे बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने ऊपर। एंड आई नो कि मैं भी एक दिन मेरी जो वॉइस है वो पूरा इंडिया सुनेगा, पूरा ऑल ऑफ द वर्ल्ड सुनेगा। ठीक है, तो गाइस मुझे अभी एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं बिना एडिटिंग के ही बोलती हूँ। आई होप आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप तक मटेरियल पहुँचना चाहिए वो मेरी वॉइस के थ्रू पहुँचता है। तो उसमें मैं जो मुँह से बोल रही हूँ वही तुम्हें साइड में एडिट करके या किसी थंबनेल या किसी वीडियो के या पिक्चर्स के द्वारा दिखाऊँ, तो मेरे को ऐसा जचता नहीं है और मुझे ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, बेफालतू में इतना घटिया चीज़ें करके टाइम वेस्ट ही होता है। इतने में मैं दो न्यूज़ और देख सकती हूँ, दो केसेस और मैं अपने देख सकती हूँ। तो इसी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग होता है चीज़ें। एक एडिट करने में पूरा पूरा दिन भी लग जाता है, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई का प्रेशर भी है, मेरे को पढ़ना भी होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप इस बात को समझेंगे। और आप सिर्फ इसी वजह से कि मेरा थंबनेल और एडिटिंग नहीं है वीडियो में, तो आप मेरी वीडियो स्किप करें, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं होता। ठीक है ना, रियल रहना सीखो, रियल। अगर मैं अपने इसमें एडिटिंग यूज़ करूँगी, थंबनेल पे कुछ ऐसा लिखूँगी कि लोग जानबूझ के अट्रैक्ट हो, तो गाइज वो रियल नहीं रह पाती। वो चीज़ें मेरे से रियल ही होती है, मेरे से अनरियल चीज़ें हो नहीं पाती गाइज। ठीक है, अगर मैं बोल तो ही नहीं हूँ यहाँ तुम सबको कि रियल रहो, और मैं खुद अनरियल चीज़ें कर रही हूँ, तो वो मेरे से हो नहीं पाएंगी। और सही बताऊँ तो एडिटिंग मेरे से अभी आती भी नहीं है, एंड क्योंकि मैंने कभी की नहीं है एडिटिंग। सही बताऊँ तो मेरा हमेशा से ये था कि जो मेरे पॉइंट्स होते हैं मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, और वो इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था अब तक, क्योंकि मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी। सब मेरे को बोलते थे एडिटिंग करनी आएगी तभी तुम्हारा चैनल ग्रो करेगा, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैंने इस बार हिम्मत बना के अपनी बिना एडिटिंग के अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो आई होप आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक दो वीडियो में आपको एडिटिंग देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत। और अभी जो आपको बैकग्राउंड में जो वॉइस आती हैं, तो थोड़े टाइम बाद मैं अपना एक माइक खरीदूँगी जो विदाउट नॉइज़ आपको अच्छी आवाज़ आएगी, बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ नहीं आ पाएगी। बिकॉज़ अभी तो नहीं है, अभी यू नो आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स के खर्चे बहुत होते हैं, तो अभी वो मैं नहीं कर सकती प्रीफर। तो इसी वजह से गाइस, तो ये सीन है, तो आप थोड़ा समझो। एंड अभी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो वो अभी एक केस चल रहा है वो दिल्ली में, आपको पता होगा, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। तो वो पूरा केस क्या था वो मैं आपको अभी समझाती हूँ, एक सेकंड रुको गाइस। तो पहले से ही ऐसा हो रहा है कि लोगों को सिविक सेंस जो है ना, सिविक सेंस की माँ बहन एक कर रखी है लोगों ने। जहाँ भी खाली ज़मीन दिखी वहीं अपना बसेरा डाल लेते हैं, ये नहीं देखते कि ये सरकार की ज़मीन है, यहाँ सरकारी काम होगा,
उससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोग बाग जहाँ भी खाली जगह दिखी वहीं अपना बसेरा डाल दिया, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, धर्म की चीज़ें बना दी वहाँ पे ये दिखाने के लिए कि ये अब तोड़ रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को बुरा दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ऐसे ही हुआ है दिल्ली में, अभी पत्थरबाजी हुई थी, 4-5 पुलिसकर्मी जो है घायल भी है उसमें। तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक बंदा था, उसने पिटीशन फाइल करी थी कोर्ट में कि मस्जिद के आगे का जो एरिया था वो सारा गवर्नमेंट का एरिया था, और वो मुस्लिम्स लोगों ने वहाँ पे घेरा हुआ था, बहुतों ने अपने घर मकान वगैरह बनाए हुए थे। तो रूमर ये फैला दिया कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। तो जब वो पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से ऑर्डर आ गया, वहाँ से क्रेन आई, जेसीबी आई और वहाँ से उन सब चीज़ों को हटाने लगी। तो जो वहाँ के भीड़ थी उन्होंने जो है वहाँ पत्थरबाजी शुरू कर दी पुलिसों के ऊपर। वो सोच रहे थे कि मस्जिद टूटेगी, किसी ने रूमर फैला दिया कि मस्जिद टूटेगी, और इसमें शक के घेरे में जो है वो आए हुए हैं प्रिंस नरूला को जो है वो कर भी लिया है, पुलिस ने डिटेन कर लिया है अपने कब्जे में। एंड तो ये सब हुआ था वहाँ पे। बताया जा रहा है कि प्रिंस नरूला ने स्टेटमेंट दी थी कुछ ऐसी रिलेटेड कि मस्जिद टूटी जाएगी, इसी वजह से भीड़ भड़की। तो ये भी उसका एक रीज़न बताया जा रहा है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि ये सच है या झूठ है। बट पुलिस की डिटेनिंग में है अभी प्रिंस नरूला, पुलिस उनको ले जा चुकी है अपने पुलिस स्टेशन। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। एंड देन वहाँ पे एक रिपोर्टर गई थी, उसके साथ भी बहुत मिसबिहेव किया गया। वहाँ पूरी भीड़ जो जेंजी थे हमारे, वो उनके ऊपर एकदम से पत्थर लेके चले, बट वो सेफ हैं। और उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि कितने पत्थर थे, पहले से ही प्री प्लानिंग करी गई थी कि पुलिस के ऊपर ऐसे करेंगे। फिर पुलिस ने गैस वगैरह डाल के वहाँ से अपना जान बचाई, उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। तो ये आप ये सिविक सेंस देख सकते हो कि सिविक सेंस की इंडिया के लोगों ने कैसे माँ बहन एक करके रख रखी है। अगर तुम गवर्नमेंट की लैंड पे कुछ भी करोगे तो गवर्नमेंट तो उसे सील करेगी ना। जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उस पर आपको कोई हक नहीं है ना। अगर आप उस पर बेफालतू में चिल्लाओगे तो आपको मार मिलेगी ना। और फिर कहते हैं कि सरकार ख़राब है। इसमें भी कई लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी, भाई ऑर्डर मोदी ने नहीं दिया, कोर्ट से ऑर्डर आया है, पिटीशन फाइल कोर्ट में हुई थी, ठीक है। इसमें मोदी वोदी नहीं है। हर चीज़ जो अनपढ़ लोग हैं उनको सिर्फ मोदी 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 दिखता है। और आप समझ सकते हो, कोई भी कांग्रेसी जो हो उससे कभी भी बहस मत करिएगा, क्योंकि आप उनका नॉलेज ऑफ लेवल समझ सकते हो कि उनका लेवल कितना होगा। जो भी कांग्रेसी भक्त हैं, ठीक है, उनका भी पप्पू की तरह बिल्कुल भेजा खाली होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये थी सारी न्यूज़, ठीक है। वहाँ पे जो भी स्लम एरिया था जहाँ पे उन्होंने घेरा हुआ था उसको हटाया जा रहा है जेसीबी के थ्रू, वो सबको हटाया जा रहा है। और इसी ऊपर जो है मुस्लिम जो है वो भड़क रहे हैं, वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, नारे कर रहे हैं बेफालतू के बकवास। भाई तुम गवर्नमेंट की जगह को अगर लोगे तो वो तो करेगी ना प्रोटेस्ट, उसमें क्या, ठीक है। तो ये सीन था गाइस, शॉर्ट समरी थी ये, आपको बता दिया मैंने। डिटेल में जानना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और एडिटिंग वेडिटिंग मेरे बस की नहीं है, नीचे मैं तुम्हें भीड़ को पत्थर मारते हुए दिखाऊँ, ऐसा मेरे बस की है नहीं। सही बताऊँ, मैंने बता दिया तुम्हें। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ज़्यादा इमेजनरी वर्ल्ड में जाना है, पत्थरबाजी देखनी है, तो आप गूगल पे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। बहुत कंटेंट क्रिएटर्स ने डाल दिया होगा अब तक एडिट करके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय राधा रानी।